Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। LinkedIn प्रोफाइल को आज हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे चैट जीपीटी का यूज करके। LinkedIn एक बहुत ही पावरफुल टूल है। LinkedIn वो चाहे कोई फ्रेशर हो, चाहे स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयर हो, इवन मतलब आपने कोई स्टार्टअप कंपनी भी खोला हो या कोई एम्प्लॉयर हो या आपको जॉब चाहिए अपने इंडस्ट्री में, तो इन सब के लिए LinkedIn बहुत पावरफुल होता है। लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करते रहना और लिंक्डइन प्रोफाइल आपका डिटेल में होना ये मस्ट होता है। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल यदि डिटेल में नहीं है, सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप कितना भी कोशिश करेंगे शायद उतना सक्सेस ना मिले जितना कि आपका यदि अपडेटेड प्रोफाइल होगा और सारे रिलेटेड स्किल्स वहाँ पे मेंशन किए हो। आप जैसे फ्रेशर होते हैं, इंटर्न आपको चाहिए होता है, लिंक्डइन से आपको इंटर्नशिप मिलती है, जॉब मिलता है। आप यदि एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने जॉब को पोस्ट करते हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो ये हर इस तरीके के सारे चीजों के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लिंक्डइन को किसी भी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे सो दैट कि आप किसी भी जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकें और आपका प्रोफाइल इतना अट्रैक्टिव हो कि डायरेक्टली रिक्रूटर एचआर आपके प्रोफाइल को विजिट करें और आपको वो डायरेक्टली रीच आउट करें किसी भी जॉब के लिए। तो आज चैट जीपीटी से हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा क्रिएट करेंगे, बिल्कुल जीरो पे, पूरा डिटेल में। सबसे पहले उसमें बैनर को भी देखेंगे, हेडलाइंस को कैसे क्रिएट करते हैं, अबाउट सेक्शन कैसे राइट करते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसे राइट करते हैं, तो किसी भी सपोज दैट इंटरव्यूअर एचआर या किसी का कमेंट है या कोई भी ऐसे भी यूजुअल कमेंट डाला उसको रिप्लाई कैसे करते हैं, अचीवमेंट कैसे राइट करते हैं, थैंक यू नोट हायरिंग मैनेजर कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो एक ये मैंने प्रोफाइल लिया हुआ है। प्रोफाइल आप देखो, आप इसमें सिंपली यहाँ नेम है, यहाँ पर टाइटल है। इसके अलावा आप नीचे यदि आ जाओ तो यहाँ पे केवल एक्सपीरियंस मेंशन है, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड कंपनी का नेम एंड ड्यूरेशन। तो इस तरीके के प्रोफाइल में यहाँ पे एजुकेशन मेंशन है। इस तरीके की प्रोफाइल से आपको जॉब में सक्सेस इतना नहीं मिलेगा कि आपको जॉब मिल जाए। तो इस तरीके की प्रोफाइल से तो नहीं होगा, इसको बेटर करना होगा। तो इसी प्रोफाइल को आज हम लोग डिटेल में बनाएंगे और देखते हैं कि कैसे एक चीज को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है यहाँ पर बैनर होता है। इस बैनर को आपको अपडेट करना चाहिए। बैनर एक मतलब जब भी कोई जाता है, रिक्रूटर या एचआर पर्सन जब आपके प्रोफाइल को विजिट करता है, उससे एक फील आता है कि मतलब किससे रिलेटेड, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है यहाँ पर और बैनर को क्रिएट करना होता है। तो बैनर को क्रिएट करने के लिए भी चैट जीपीटी का हम लोग यूज करेंगे। चैट जीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट्स होते हैं और उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करेंगे। तो मैंने प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, और इसको क्योंकि फिर यदि इस टाइम मैं राइट करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो प्रॉम्प्ट्स को मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है। इन सारे प्रॉम्प्ट्स को यूज करके हम लोग एक एक करके प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। तो दो तरीके से मैं हर एक स्टेप्स को क्रिएट करूंगा। एक होगा कि रेज्यूमे, जो आपका रेज्यूमे पहले से बना हुआ है उसके बेसिस पे, और एक जो जनरल इंफॉर्मेशन दे करके हम लोग क्रिएट करते हैं बिल्कुल जीरो से, उस तरीके से भी क्रिएट करेंगे। तो ये रेज्यूमे देखना है तो मैंने ये बेसिक रेज्यूमे जो बना हुआ है, आप देखो यहाँ पर नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन या प्रोफाइल का समरी है, देन सिंपली इतना ही एक्सपीरियंस में रिटर्न है, देन एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, स्किल्स एंड लैंग्वेज। तो इस रेज्यूमे को भी डिटेल में बनाएंगे और लिंक्डइन प्रोफाइल को भी डिटेल में बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ए है प्रॉम्प्ट, राइट अ लिंक्डइन बैनर टेक्स्ट फॉर माय प्रोफाइल एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। यानी जो भी वहां पर बैनर में हम लोग राइट करेंगे उसके लिए ये कमांड, ये प्रॉम्प्ट देते हैं। तो सिंपली मैंने ये प्रॉम्प्ट राइट कर दिया। अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट में सिंपली फाइनेंशियल एनालिस्ट मेंशन किया हुआ है। उसके थ्रू देखते हैं कि टेक्स्ट क्या मिलता है, और उसके बाद हम लोग रेज्यूमे को भी लेकर के देखेंगे कि उसके थ्रू हमें बैनर का टेक्स्ट क्या मिलता है। तो ये हमें बैनर का टेक्स्ट यहाँ पर जो दे रहा है, पैशनेट फाइनेंशियल एनालिस्ट डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग, एक बहुत बड़ा
हो गया। ऐसे हमें नहीं चाहिए, सिंपली हमें चाहिए था कि मतलब 2-3 वर्ड्स का मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको अभी मैं इस तरीके से लिखता हूँ, राइट अ लिंक्डइन बैनर टेक्स्ट फॉर माय प्रोफाइल एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट यूजिंग माय रेज्यूमे बिलो फॉर रेफरेंस। इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि ये कितना बेटर हमें टेक्स्ट दे सकता है, जो कि बैनर के ऊपर हम लोग राइट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को फाइनेंशियल एनालिस्ट से या जिससे भी। ये बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फाइनेंशियल एनालिस्ट। सिंपली आप जहाँ पे मैंने फाइनेंशियल एनालिस्ट मेंशन किया वहाँ पे दूसरे टाइप के भी प्रोफाइल को, लाइक डेटा साइंस है तो डेटा साइंस, यदि कोई सपोज दैट सोशल मीडिया मैनेजर है तो आप सोशल मीडिया मैनेजर मेंशन कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग ये जनरेट कर देता है। यहाँ पर देखो आप, इसने ये जो जनरेट किया है ये बेटर है। तो ये यहाँ पर जैसे दे रहा है डेडिकेटेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं बैनर को क्रिएट करते टाइम। अब हमें बैनर क्रिएट करना है तो बैनर क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो होता है वो है कैनवा। तो सिंपली कैनवा पे आ जाते हैं। कैनवा पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिंक्डइन बैनर सर्च करना होता है। लिंक्डइन बैनर आप सर्च करेंगे। लिंक्डइन बैनर सर्च करने के बाद से ये बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इन टेम्पलेट्स में से कोई भी एक टेम्पलेट जो भी आपको थोड़ा सा भी सही लगता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टेम्पलेट को चेंज करके और बना सकते हैं। तो कोई भी एक मैं टेम्पलेट यहाँ से ले लेता हूँ और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेंगे। और जैसे सपोज दैट मैं ये ले लेता हूँ और इसको सिंपली यदि हमें चेंज करना है या इसमें भी देखना है कि कोई और बेटर हो सकता है तो आप और बेटर भी ले सकते हैं, या इसी को कस्टमाइज करना है, सिंपली आप कस्टमाइज पे क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको यदि फोटो की ज़रूरत यहाँ पे है तो लगाइए, क्योंकि फोटो की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, आपने ऑलरेडी प्रोफाइल पिक्चर में डाल रखा होगा। तो इसको यहाँ पर अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और सिंपली यहाँ पर हमें क्या राइट करना है, जो टेक्स्ट हमें वहाँ पर चैट जीपीटी ने दिया हुआ था इस टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अलाइन और थोड़ा सही करना होता है। जिसको डिलीट करना है, ये जो भी इंफॉर्मेशन जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट कर देते हैं। अभी मैं बस सिंपल ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो उस टाइप का बैनर आप भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि थोड़ा सही हो, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सही लगे, वैसा प्रोफाइल आप अपना क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ये अभी ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। इसको सिंपली आपको शेयर पे क्लिक करना होता है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पीएनजी या जिस भी फॉर्मेट में करना चाहते हैं इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अभी के लिए लिंक्डइन बैनर यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, सेव पे क्लिक। अब यहाँ पे आना है, आपको लिंक्डइन पे जाना है, प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड पे जाना है, जहाँ पे भी मैंने सेव किया था लिंक्डइन बैनर नाम से, उसको लिंक्डइन बैनर करके ओपन करना है और ये आपका बैनर रेडी हो गया। तो इसको आप मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो अब हम लोग का बैनर क्रिएट हो गया है कैनवा में, उसको सेव कर लिए। अब चेंज भी करना होता है तो आप सिंपली यहाँ चेंज फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके मैंने लिंक्डइन बैनर 3 नाम से बनाया है, इसको आप थोड़ा सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना होता है और आपका बैनर रेडी हो जाता है। ये जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका बैनर रेडी हो गया होता है। तो सबसे पहले लिंक्डइन बैनर बनाना होता है। बैनर बनाने के बाद यहाँ पे फोटो होना आपका मस्ट है। एक फोटो प्रोफेशनल लुक में होना चाहिए स्माइल के साथ, तो सबसे ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर एक अपना जेन्युइन ओरिजिनल फोटो लगाना चाहिए। उसके बाद नेम होना चाहिए। नेम के बाद यहाँ पे आएगा आपका टाइटल, जो भी डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, एंड देन आता है यहाँ पे हेडिंग। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो हेडिंग आता है। ये देखो, आप नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडिशनल नेम है तो वो डालना है आपको। उसके बाद प्रोनाउंस में जाना होता है, ही, हिम कर दो आप, और हेडलाइंस जो भी मतलब यहाँ पर राइट करना है वो हेडलाइन राइट करना होता है। हेडलाइन से ये होता है कि कभी भी रिक्रूटर, कोई भी एचआर आता है आपके प्रोफाइल से तो हेडलाइन से आइडिया लग जाता है कि आपके पास किस टाइप का स्किल है या क्या टाइटल है।
तो हेडलाइन क्रिएट करने के लिए अभी हम लोग चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसके लिए प्रॉम्प्ट राइट करेंगे। हेडलाइन के लिए जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है, हेडलाइन जो होता है वो 220 कैरेक्टर्स का होता है मैक्स लिमिट इसमें लिंक्डइन में। तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और सिंपली राइट अ लिंक्डइन हेडलाइन यूजिंग माय रेज्यूमे फॉर रेफरेंस इंक्लूड कीवर्ड्स फ्रॉम माय रेज्यूमे एंड कीप इट शॉर्टर देन 220 कैरेक्टर, क्योंकि इसका जो लेंथ होता है 220 होता है। तो इसको ऐसे अभी करते हैं, इसको अभी स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमने रेज्यूमे नहीं दिया था। यहाँ पर इंटर करने के लिए शिफ्ट के साथ इंटर करते हैं, तो आप नीचे चले जाते हैं, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करके अब यहाँ पर हम लोग रेज्यूमे को कॉपी कर लेंगे। रेज्यूमे को कॉपी पेस्ट करेंगे सो दैट कि रेज्यूमे से वो डिटेल्स को निकाल सके। तो रेज्यूमे से डिटेल्स को निकालेगा और राइट करके देगा हमें हेडलाइन, जो कि हम लोग वहां पर अभी लिंक्डइन प्रोफाइल में हेडलाइन को यूज करेंगे। तो एक बार तो रेज्यूमे के साथ, एक बार विदाउट रेज्यूमे भी, सपोज दैट आपने अभी रेज्यूमे नहीं बनाया फिर भी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, राइट अ लिंक्डइन प्रोफाइल हेडलाइन फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट हु इज हैविंग 6 मंथ्स एक्सपीरियंस। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पर देखो आप ये दे दिया, रिजल्ट ड्रिवन फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल रिपोर्ट, कैश फ्लो एनालिसिस एंड टैक्स प्लानिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च स्पेशलिस्ट, बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये बहुत अच्छा एक हमें हेडलाइन बना कर करके दे दिया। तो इस हेडलाइन को यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं, जो भी आप इसमें से राइट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर आकर के हेडलाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेव कर दीजिए। ये आपका यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट ड्रिवन फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्सपर्ट ये पूरा अपडेट कर दिया। तो हेडलाइन को अपडेट करने के लिए मैंने बताया कि 2 तरीके से हो सकता है। एक तो है कि आप पूरा इस तरीके से मतलब रेज्यूमे के बेस पे बनाइए हेडलाइन। दूसरा है कि आप यदि रेज्यूमे के बेस पे नहीं बनाना चाह रहे हैं, आपके पास रेज्यूमे नहीं क्रिएटेड है, तो भी आप हेडलाइन बना सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का। सिंपली आपको राइट करना है जिससे भी रिलेटेड आपका प्रोफाइल है, लाइक मैंने यहाँ राइट किया, राइट अ लिंक्डइन प्रोफाइल हेडलाइन फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट हु इज हैविंग 6 मंथ एक्सपीरियंस। इसको मैंने दिया यहाँ पर। अब देखते हैं कि रिजल्ट में क्या देता है आंसर में। इसका आंसर में फिर देखिए राइट का, रिजल्ट ड्रिवन फाइनेंशियल एनालिस्ट, 6 मंथ्स एक्सपर्टीज इन परफॉर्मेंस एनालिसिस डेडिकेटेड टू। तो इसको भी आप राइट कर सकते हैं, ये आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका प्रोफाइल। तो मैंने ये राइट कर दिया। हेडलाइन यहाँ पे हो गया, लोकेशन हो गया। लोकेशन के बाद अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, और नीचे हम लोग बात करेंगे एक्सपीरियंस और अबाउट। एक्सपीरियंस से पहले अबाउट सेक्शन मस्ट होता है। अबाउट सेक्शन को राइट करने के लिए 2 तरीके से हम लोग राइट करेंगे, एक तो रेज्यूमे के बेस पे, दूसरा जब हमारे पास रेज्यूमे नहीं है उसके भी बेस पे क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट देना है इसको कॉपी करेंगे। मैंने प्रॉम्प्ट पहले से ही बना रखा है। चैट जीपीटी पे आएंगे, न्यू चैट पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके इंटर प्रेस कर दिया। इसमें मैंने राइट किया है, राइट लिंक्डइन अबाउट फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल, आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट विद 6 months एक्सपीरियंस, हाईली skilled in generating and analyzing financial reports, reading cash flow analysis and refining tax plans। तो इसमें मैंने रेज्यूमे का यूज नहीं किया है और इसके थ्रू राइट करवाए। अब आप देखो यहाँ पर दे दिया, आई एम अ रिजल्ट ओरिएंटेड फाइनेंशियल एनालिस्ट विद 6 months ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशलाइजिंग इन द मेटिकुलस जनरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये तो एक मैंने विदाउट रेज्यूमे क्रिएट किया। अब रेज्यूमे के साथ यदि देना है तो सिंपली इसका कैरेक्टर लिमिट जो होता है मीन्स अबाउट का, वो होता है 2600 कैरेक्टर्स। तो आपको जितना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, अबाउट सेक्शन 100 to 150 200 तक ठीक होता है। तो इस बार मैं रेज्यूमे के थ्रू ले रहा हूँ, मतलब रेज्यूमे से रेफरेंस ले। तो सिंपली मैंने राइट किया, राइट लिंक्डइन अबाउट फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल यूजिंग माय रेज्यूमे फॉर reference including keywords and metrics and keep it less than 100 words। आप जितना भी चाहे उतना दे सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया रेज्यूमे को, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस किया, देन यहाँ पर मैंने रेज्यूमे को पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि अबाउट सेक्शन में क्या राइट करके देता है, क्योंकि यहाँ पर हमने रेज्यूमे का भी रेफरेंस दिया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है, पहले वाला बेटर होता है या इसके बाद वाला ये देता है।
दोनों को फिर कंपेयर करके राइट करेंगे। अब यहाँ पर दे रहा है रिजल्ट ड्रिवन फाइनेंशियल एनालिस्ट विद स्किल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेशन, कैश फ्लो एनालिसिस एंड टैक्स प्लान रिफाइनमेंट, सक्सेसफुली कंडक्टेड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। यहाँ पर प्रोफिशिएंट इन फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस रिसर्च, एमएस ऑफिस एंड टैरिफ, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। इसको सिंपली कॉपी करेंगे, अपने अबाउट सेक्शन को ऐड करने के लिए ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, ऐड अबाउट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का अबाउट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और अबाउट सेक्शन कंप्लीट होने पे ये आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में देखोगे कि आपको ये यहाँ पे दिखाएगा। अब अबाउट सेक्शन से ये होता है कि रिक्रूटर, एचआर या कोई भी पर्सन जो भी आपके वेबसाइट पे विजिट करता है, आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है, उसे आपके बारे में ब्रीफली यहाँ से पता चल जाता है। अबाउट सेक्शन राइट करने के बाद यहाँ पर अब हम लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होता है उसको देखेंगे। अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर देखो, सिंपली कंपनी का नेम रिटर्न है, टाइटल राइट है और ड्यूरेशन रिटर्न है और यहाँ पर डिटेल्स नहीं है। तो उसको राइट करने के लिए यहाँ पर मैंने दो तरीके से किया है, एक बार तो रेज्यूमे के थ्रू और एक बार विदाउट। तो ये विदाउट रेज्यूमे ने राइट किया हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं इस प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर आकर के चैट जीपीटी में पेस्ट कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। इसमें मैंने क्या राइट किया है, राइट अ लिंक्डइन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल्स फॉर माय जॉब एक्सपीरियंस एट, कंपनी का नेम यहाँ दिया है, वर्कड एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, ड्यूरेशन दिया है, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा इसको बताया है और इसकी बेसिस पे मैंने इससे पूरा डिटेल में जॉब एक्सपीरियंस को क्रिएट करने को बोला है। अब आप देखो ये यहाँ पर राइट कर दिया फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी का नेम, ड्यूरेशन और ये यहाँ पर इसको एरिया कंडक्टेड थ्रू माइक्रो सर्विसेज, चैलेंजेज एंड टेक्निकल एनालाइज्ड एंड एड्रेस। इसको और भी एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक बार तो पहले रेज्यूमे के थ्रू और राइट करा करके देख लेते हैं। इसी प्रॉम्प्ट को सिंपली रेज्यूमे का यूज कर करके अभी यहाँ पे करेंगे। सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ से रेज्यूमे को कॉपी करते हैं और शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे और यहाँ पे रेज्यूमे को पेस्ट कर दिया। तो सिंपली उसी प्रॉम्प्ट को मैंने राइट किया है, राइट अ लिंक्डइन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल्स फॉर माय जॉब एक्सपीरियंस एट कंपनी नेम यूजिंग माय रेज्यूमे बिलो फॉर रेफरेंस। तो अब देखते हैं कि इसके थ्रू ये क्या जनरेट करके दे रहा है। यदि उससे बेटर यहाँ पर देता है तो उसको राइट करेंगे। तो ऑलमोस्ट वैसे ही दे रहा है जैसे कि ये पहले दिया था इसके पहले वाले रिजल्ट में, तो वैसे ही ये दे रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से ले सकते हैं और इसको कॉपी यहाँ से कर लेना है। हमें सिंपली एक्सपीरियंस में जाना है, जो हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नेम, टाइटल सब कुछ मेंशन है ऑन साइट। अब डिस्क्रिप्शन में जा कर करके आपको इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे आपको मतलब फॉर्मेट बनाना है, इसको फॉर्मेट को बना सकते हैं, बुलेट बनाना है या ऐसे आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, इसको फॉर्मेटिंग कर दीजिए, सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिटेल में ये एक्सपीरियंस आपको मिल गया। पहले यहाँ पर डिटेल नहीं लिखा हुआ था, अब आपको यहाँ पर डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखने को मिल जाती है। तो ये अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस राइट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि हम लोग कोई भी जॉब से रिलेटेड, सपोज दैट किसी ने पोस्टिंग किया हुआ है और पोस्टिंग पे आपको रिप्लाई करना है, तो उस पोस्टिंग के रिप्लाई को भी कैसे चैट जीपीटी से बेटर वे में, प्रोफेशनल वे में राइट करा सकते हैं, उसको देखते हैं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और सपोज दैट ये एक आपका यहाँ पर एक जॉब ओपनिंग है और इसको आपको इस कमेंट पे जा करके रिप्लाई करना है। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है, ये मैंने कमांड यहाँ पर राइट किया हुआ, राइट अ लिंक्डइन कमेंट फॉर द बिलो पोस्ट, और सिंपली वहां पर वो पोस्ट हमें कॉपी पेस्ट कर देना है। दूसरा है ऐसे मतलब मैंने राइट किया है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजिशन, राइट अ लिंक्डइन कमेंट फॉर द बिलो पोस्ट। तो ये दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉम्प्ट मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं। कि यहाँ से सिंपली मैंने इसको कॉपी किया, चैट जीपीटी में आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, फिर देन शिफ्ट एंटर किया। इसके बाद ये जो पूरा यहाँ पे जॉब पोस्टिंग है, इसको सिंपली कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके और इसी के नीचे मैंने
पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि ये कैसे, क्योंकि उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे उस पे कमेंट डालना है, रिप्लाई करना है उस पोस्टिंग पे। तो उसके लिए देखते हैं कि ये क्या मुझे देता है, जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से ऐसे कोई जॉब के लिए कमेंट या रिप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी तरीके का आप रिप्लाई कर सकते हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन KPMG एज फाइनेंशियल एनालिस्ट विथ बैकग्राउंड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू योर टीम। माई रेज्यूमे ऑन इट्स वे ऑन योर व्हाट्सएप, या जो भी ईमेल है वो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कशन। तो कितना अच्छा आपको ये दे दिया यहाँ पर फॉर्मेट, मतलब पूरा राइट करके सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और इसके रिप्लाई में कमेंट में जा करके आपको ऐड कर देना है और उसे सेंड कर देना है। इसी के साथ आप वो रेज्यूमे भी आप शेयर कर सकते हैं या उनसे ईमेल आईडी मांग सकते हैं। इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई पोजीशन है, मतलब आपने कभी पहले जॉब किया हुआ है और अब उस जॉब को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में गए, तो उस पहले वाले जॉब का बेटर मतलब कैसे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को राइट कर सकें लिंक्डइन प्रोफाइल में, वो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। तो सपोज दैट आपने किसी कंपनी में काम किया हुआ है, तो वहाँ के जो अचीवमेंट्स होंगे उसको कैसे राइट करना है, उसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद शिफ्ट एंटर करते हैं और इसके नीचे जिस पोजीशन पे आप पहले काम किए हो उसका कहीं से भी जॉब डिटेल्स आपके पास होगा ही, क्योंकि आपने उस पोजीशन पे काम किया। तो जॉब डिटेल्स को सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये जॉब डिटेल्स ले लिया, इसको कॉपी कर लेंगे और वहां पर जा करके पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि मतलब जिस पोजीशन पे आप पहले काम किए हो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैट जीपीटी उस जॉब डिस्क्रिप्शन से निकाल करके वो पूरा राइट करके दे देगा। हाँ, उसमें हो सकता है कुछ डेटा गलत हो, मतलब मैट्रिक्स गलत हो सकते हैं, परसेंटेज गलत हो सकता है, तो उसे आपको करेक्ट करना होगा। लेकिन ये आपको एक तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है तो आप देख सकते हैं, स्ट्रीमलाइन मंथ एंड क्लोजिंग, PSP रिकॉन्सिल एक्सपर्टीज, मंथली बैलेंस शीट मॉनिटरी, SOX कंप्लायंस। तो जैसा यहाँ पर ये पहले जॉब डिटेल्स था उसी के बेसिस पे इसने क्रिएट करके दे दिया। तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो भी पहले आपने जॉब किया हो। थैंक यू नोट, कैसे थैंक यू नोट राइट करते हैं? एक्चुअली में जब कभी भी आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं और अपने हायरिंग मैनेजर को थैंक यू नोट भेजना होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मेट है, ये प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को यूज करके आप भी थैंक यू नोट भेज सकते हैं उस कंपनी के हायरिंग मैनेजर को। सो सिंपली मैंने राइट किया, राइट अ लिंक्डइन मैसेज टू थैंक यू द हायरिंग मैनेजर फॉर दियर टाइम इन द इंटरव्यू फॉर द, जो भी टाइटल है वो मेंशन करना है और जो भी कंपनी का नेम है वो मेंशन करना है। तो ये एक आपको ईमेल ड्राफ्ट करके दे देगा। सिंपली वहां पर नेम चेंज करना है, जैसे कि जो भी हायरिंग मैनेजर था जिसने इंटरव्यू लिया था उसका नेम चेंज कर दीजिए और आप उसको ये ईमेल सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फीडबैक आपको मिलने में आसानी होती है और जल्दी फीडबैक आ जाता है। तो ये देखो आप यहाँ पर पूरा प्रॉपर्ली इसने दे दिया, डियर हायरिंग मैनेजर नेम, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फॉर द फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशन एट, जो भी कंपनी का नाम है, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू, आई अप्रिशिएट द टाइम। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा ईमेल हो गया। ईमेल आपके पास बना बनाया आ गया, इसको कॉपी करना है, इसमें थोड़ा चेंजेस करना है और इसको आप भेज सकते हैं, जो भी रिक्रूटर होगा या जो इंटरव्यूअर होगा उसको भेज सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग इसी चीज को करने के लिए एक टूल है, वो टूल को यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन उसका मतलब ऐड कर लिया है। इस टूल का नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। तो कीवर्ड एवरीवेयर को, इस एक्सटेंशन को, एक क्रोम एक्सटेंशन होता है, इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम में और ऐड करने के बाद इसको आप यूज कर सकते हैं।
तो इसका यूज करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप ऐड करेंगे क्रोम एक्सटेंशन और चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जाना है। यहाँ से आपको लिंक्डइन के लिए, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अभी लिंक्डइन और के लिए भी ये प्रॉम्प्ट राइट करता है, लेकिन अभी लिंक्डइन की बात हो रही है। तो सोशल मीडिया यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसमें से लिंक्डइन सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन पोस्ट क्रिएटर पे जाते हैं। लिंक्डइन पोस्ट क्रिएटर के बाद यहाँ लैंग्वेजेज आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, या इंग्लिश रखते हैं, कन्वर्सेशनल में यहाँ पे रखता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है कि किसमें क्या यूज करना है। तो लिंक्डइन पोस्ट क्रिएटर यहाँ पे मैंने फॉर्मल कर दिया। राइटिंग स्टाइल को आप फॉर्मल कर सकते हैं या वॉइस टोन को फॉर्मल कर सकते हैं। वॉइस टोन को फॉर्मल कर दिया और राइटिंग स्टाइल को क्रिएटिव कर सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपको रखना है टोन या राइटिंग स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये मैंने बस सिंपली आपको बताने के लिए मैंने राइट कर रखा है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। जैसे सपोज दैट कि आपको जॉब इंटरव्यू टिप्स पे एक पोस्ट क्रिएट करना है और इंडस्ट्री सपोज दैट फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ डाल दीजिए। जितने भी वर्ड्स का सपोज दैट 100 से 200 का चाहिए तो आप डाल दीजिए 200 वर्ड्स और इसको सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली बनाता है और ये बस एग्जीक्यूट करते ही ये आपको उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आउटपुट दे देगा। तो अभी जस्ट एक कुछ सेकेंड लेगा और उसके बाद ये आउटपुट यहाँ पर देखो आप आ गया GPT। तो ये आ गया आउटपुट। एक्साइटेड टू शेयर सम गोल्डन नगेट फॉर acing your financial services job interviews। यहाँ पे know the trends, connect personal and professional, highlight achievements। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके पास एक पोस्ट क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो इसमें जाते हैं सोशल मीडिया लिंक्डइन और इसके बाद रहते हैं लिंक्डइन कमेंट जनरेटर। यानी किसी को भी यदि आपको रिप्लाई करना है, कमेंट करना है तो वहां पर कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ से फॉर्मेट जो है उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। कन्वर्सेशनल यहाँ पर रख देते हैं, वॉइस टोन को कन्वर्सेशनल कर देते हैं और राइटिंग स्टाइल क्रिएटिव कर देते हैं। क्रिएटिव ही है पोस्ट यहाँ पर, यानी जिस पोस्ट पे आपको रिप्लाई करना है उस पोस्ट की बात कर रहा है। तो सिंपली जैसे सपोज दैट हमें इसी पोस्ट को रिप्लाई करना है तो यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इस पोस्ट को पेस्ट कर देते हैं। कितना लेंथ होना चाहिए, जो भी 3-4 आपको करना है वो कर दीजिए और यहाँ पर जैसे अप्रिसिएटिव करना है या डिसएग्रीमेंट जैसा होना चाहिए कमेंट टाइप वो आप कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब ये आपको ये वैसे ही जनरेट कर करके आपके पास आउटपुट दे देगा। वो सिंपली आप वहां पर जा करके कमेंट को, जैसे हम लोगों ने पहले भी कमेंट को जनरेट किया था वैसे ही इस स्टोर के थ्रू भी करके मैंने दिखा दिया। इसको भी आप यूज कर सकते हैं और जैसे वाओ KPMG ऑलवेज ओपनिंग डोर टू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल। देख रहे हो आप, ये पूरा दे दिया। इसको आप कॉपी पेस्ट करके और वहां पर यूज कर सकते हैं। तो लिंक्डइन कमेंट जनरेटर के बाद लिंक्डइन बायो जनरेटर कर लेते हैं। लिंक्डइन बायो जनरेटर के लिए जो इसमें टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लाइक यहाँ पर मैंने कन्वर्सेशनल किया हुआ है, क्रिएटिव और इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जिस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपको बायो क्रिएट करना है उसके बेसिस पे ये करके दे देगा। तो सिंपली यहाँ से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कॉपी कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप और उसके बेसिस पे इससे क्रिएट करा सकते हैं लिंक्डइन बायो, यानी उसके बेसिस पे लिंक्डइन बायो क्रिएट करके दे देगा जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये आपको पहले देखना है कि किस जॉब पे अप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें जाना है। और ये आपको वैसे आप देखो, आप फाइनेंशियल मेस्ट्रो ऑर्केस्ट्रेटिंग सीमलेस मंथ एंड क्लोजिंग, एक्सपर्ट इन मर्चेंट पेमेंट, सेल्स टैक्स और ये करके दे दिया। इसको आप कॉपी पेस्ट करके और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट इज
यहाँ पे आ जाते हैं और लिंक्डइन कनेक्शन मैसेज, यदि आपको यहाँ सेलेक्ट करना है लिंक्डइन कनेक्शन, यानी आप सपोज दैट आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हो, चाहे जॉब से रिलेटेड, चाहे अपना नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसे के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे सपोज दैट यहाँ कन्वर्सेशनल ही रहने देते हैं और राइटिंग स्टाइल जैसे परसुएसिव करके है तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। परसुएसिव किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसका नेम, सपोज दैट आप लक्ष्मी शंकर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी शंकर यहाँ मेंशन कर दीजिए। जितने कैरेक्टर का चाहिए वो, टाइटल एंड कंपनी, जैसे कि मैंने लिखा है कंटेंट राइटर एट एक्सेंचर, ऐसे ही आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी, जिस भी कंपनी के लिए या जिस पर्सन से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर्सन को यदि मैसेज करना चाह रहे हैं कनेक्ट करने के लिए लिंक्डइन पे, तो उसके लिए जनरेट करके दे देगा और उसको आप कॉपी पेस्ट करके आप सिंपली जो एडिशन करना है उसमें एडिट करके और उससे मैसेज को भेज सकते हैं एडिट ऐड करने के लिए किसी भी। लाइक, Hi Lakshmi, your profile caught me eye. I am always looking to connect with talented individuals. Let's build a professional network together. Networking connection. तो यहाँ पर हैशटैग भी दे दिया और बहुत अच्छा फॉर्मेट आपको दे दिया जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोफेशनल से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को भी ऐड करते हैं ना तो उसके साथ आपको एक मैसेज भेजना होता है, मैसेज राइट करने को देता है लिंक्डइन, तो वो प्रोफेशनली कनेक्ट करने के लिए एक ये बहुत बेटर तरीका होता है। नेक्स्ट वन इज लिंक्डइन एड जनरेटर। तो कैसे कोई भी एड या कोई पोस्ट आप डालते हैं लिंक्डइन पे उसके लिए जनरेट करके दे देगा। तो इसमें हम लोग सिंपली इसको कन्वर्सेशनल ही रखेंगे, परसुएसिव ही रहेगा, यानी बस मैं राइटिंग स्टाइल और टोन की बात कर रहा था। टॉपिक में मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया है ओपन टेक्निकल राइटर रोल, इसके लिए मतलब एक ऐड एक पोस्ट जनरेट कर दे। लेंथ जैसे मैंने यहाँ पे 3 या 4 जो भी रखना है वो आप रख लीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि एक पोस्ट जनरेट कर देगा, एक ऐड जनरेट कर देगा जो कि टेक्निकल राइटर रोल के लिए होगा, जिसको आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर दे दिया, पहले हेडलाइंस इतने दे दिया यहाँ पर, अनलॉक योर राइटिंग पोटेंशियल, ज्वाइन अस एज अ टेक्निकल राइटर टुडे, या क्रिएट क्राफ्ट योर फ्यूचर वांटेड। तो इस तरीके से इसने दे दिया। डिस्क्रिप्शन में लाइक राइट सक्सेस विथ अस, ज्वाइन एज टेक्निकल राइटर, वी आर हायरिंग अ टेक्निकल राइटर। तो इस तरीके से आप इसको, मतलब आप एज ए HR का किसी कंपनी में या एज अ रिक्रूटर काम करते हैं और आपको एक पोस्टिंग डालनी है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो इस तरीके से आप पोस्टिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हैशटैग जनरेटर। आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हैशटैग भी जनरेट करना है तो इससे करा सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास यही जो था, ये पोस्टिंग जो है, इसी के लिए यदि हैशटैग जनरेट कराना है सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एग्जीक्यूट करा देना है। तो जो भी पर्टिकुलर जॉब डिटेल्स है या कोई भी ऐसा पोस्टिंग है जिस पे आपको हैशटैग चाहिए तो ये हैशटैग जनरेट करके यहाँ पे दे देगा और उस हैशटैग को आप लिंक्डइन पे यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर हैशटैग जनरेट करने लगा, लाइक फाइनेंशियल क्लोज, मंथ एंड प्रिपरेशन। तो ये बहुत अच्छा हैशटैग भी जनरेट कर देता है। नेक्स्ट टेम्पलेट हम लोग यूज कर लेते हैं लिंक्डइन पोस्ट कैलेंडर। मीन्स आप चाहते हैं कि पूरे मंथ का एक कैलेंडर बना करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दे दे तो वो भी ये करके दे देगा। तो लिंक्डइन पोस्ट कैलेंडर के लिए यहाँ पे इंग्लिश रखते हैं, यहाँ पे अथॉरिटेटिव कर देते हैं और इसके अलावा यहाँ पर स्टाइल में क्रिएटिव कर देते हैं। और टॉपिक जो होगा वो टॉपिक आपको सिंपली मेंशन करना है। तो टॉपिक जैसा मैंने मेंशन किया सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स, यहाँ पे जाना है सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स। पर वीक कितने पोस्ट आपको चाहिए और कितने मंथ के लिए राइट करवाना है। तो जैसे पर वीक सपोज 3 चाहिए मुझे, 2 मंथ्स के लिए क्रिएट कराना है, तो सिंपली इसे एग्जीक्यूट करा देंगे। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स पे पूरे मंथ का कैलेंडर, पूरा मंथ का कैलेंडर का कंटेंट दे देगा। यानी जैसे एवरी वीक आपको 3 पोस्टिंग करना है
तो एवरी वीक का 3 पोस्टिंग के लिए पूरा एक कंटेंट बना करके कैलेंडर का फॉर्मेट में ये दे देगा और वहां से आप इजीली यूज कर सकते। अब आप देखिए पूरा कैलेंडर आपके सामने बना करके दे दिया और देखेंगे कि हर एक वीक में 3 पोस्टिंग के लिए ये दिया होगा। राइट, 1 दिसंबर को अनलेसिंग द पावर ऑफ विजुअल कंटेंट इन सोशल मीडिया, उसके लिए हैशटैग भी दे दिया। 3 दिसंबर के लिए क्राफ्टिंग कंपेलिंग कॉपी, फिर देन 5 दिसंबर के लिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव एंगेजमेंट, देन 8 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इस तरीके से पूरे मंथ के लिए आपको एक कैलेंडर बना करके दे दिया और इसके बेसिस पे आप लिंक्डइन पे जा करके उसकी वीकली पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी प्रोफाइल लिंक्डइन पे जैसे बिल्कुल जीरो से, मतलब आपको सिंपली केवल मालूम है कि आप किस किस पोजीशन पे काम किए हुए हैं, कहाँ पे काम किए हो, वहां से लेके पूरा एक एक चीज जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी से और पूरा डिटेल में जनरेट करा सकते हैं। और दोनों तरीके से मैंने बताया कि कैसे आप रेज्यूमे को यूज करके भी कर सकते हैं और विदाउट रेज्यूमे यानी रेज्यूमे ना भी हो, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन हो, तो उसको भी यूज करके पूरा डिटेल लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं, जनरेट कर सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।